विवी फ्लोराइटाइज सॉन्ग नाम से पता चलता है कि इस एनीमे में बहुत सारे गाने होने वाले हैं। ये एक आइडल एनीमे होगा। हमें नाचती गाती सुंदर वाइफूस देखने को मिलेंगी। No! 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 क्या मैंने स्क्रिप्ट लिखने में गलती कर दी? ओ तो ये एक एक्शन म्यूजिक साईफाई थ्रिलर एनीमे है, वो भी आर रेटिंग के साथ। मुझे पता नहीं क्यों मगर इंडियन एनीमे कम्युनिटी में विवी को लेकर कुछ ज़्यादा हाइप दिखाई नहीं दे रही है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी ऐसा ही कुछ चल रहा है और ये काफ़ी वियर्ड बात है। एक ऐसा ओरिजिनल शो जिसे खुद रीज़ीरो के क्रिएटर ताप्पे नागात्सुकी ने लिखा है और विट स्टूडियो ने एनिमेट किया है, उसे इतना अनपॉपुलर तो नहीं होना चाहिए। मेरे स्क्रिप्ट लिखने के वक्त इस एनीमे के 13 में से 10 एपिसोड एयर हो चुके हैं और ये रिव्यू उसी के आधार पर है। इस रिव्यू को मैं एनीमे कंप्लीट होने के बाद बनाना चाहता था मगर 10 एपिसोड देखने के बाद मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि शो को किस तरह से कंक्लूड किया जाएगा। इसके सिर्फ पहले 2 एपिसोड्स को देखकर ही मैं इसमें पूरी तरह से इन्वेस्ट हो गया था और एपिसोड 10 तक जो चीज़ें हो चुकी हैं उनके लिए मेरे पास सिर्फ तारीफ ही तारीफ है। आपको क्लियरली बताऊँ तो ये एक 100% प्योर रिव्यू नहीं है, क्योंकि मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि क्यों आपको विवी फ्लोराइटाइज सॉन्ग को देखना चाहिए। अगर वीडियो को यहीं पर छोड़ने वाले हो तो प्लीज़ 2 एपिसोड ज़रूर देख लेना, उसके बाद तुम्हें इस शो के कैलिबर के बारे में पता चल जाएगा। जिन्हें इसके प्लॉट के बारे में नहीं पता मैं उन्हें कुछ वाक्यों में समझाने की कोशिश करता हूँ। ह्यूमन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि अब एआई पर आधारित ह्यूमनॉइड्स इंसानों के बीच रहने लगे हैं और हमारी प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम है डीवा, वो दुनिया की सबसे पहली एआई ह्यूमनॉइड है और उसका काम है दूसरों को अपने गानों से खुश करना। इन सिंपल वर्ड शी इज एन आइडल और सॉन्गस्ट्रेस, वट एवर यू प्रीफर। रुको जरा, सबर करो। ये था प्लॉट का अनइम्पोर्टेंट हिस्सा। अब बात करते हैं इसके ट्विस्ट के बारे में जो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। 100 साल बाद सारे एआई मिलकर इंसानों पर हमला कर देते हैं। उसी दौरान एक घायल साइंटिस्ट एक दूसरे एआई को अतीत में भेज देता है ताकि वो किसी तरह से उन इवेंट्स को रोक ले जिस वजह से ये लड़ाई शुरू होती है। फ्यूचर से आया हुआ एआई जिसका नाम है मात्सुमोटो, वो डीवा को अपने पार्टनर के तौर पर चुनता है क्योंकि 100 सालों के बाद सिर्फ वही एक ऐसी होती है जिस पर वायरस का असर नहीं हुआ होता है। इसी तरह से उन दोनों की 100 साल की जर्नी शुरू होती है और ये दोनों उन बड़े इवेंट्स को बदलने लग जाते हैं जिनकी वजह से लड़ाई शुरू हुई थी। इनिशियल प्लॉट बस इतना ही था और ये सुनकर शो में कुछ खास मज़ा आएगा ऐसा नहीं लगता है। तो फिर इसमें ऐसी कौन सी खास बात है जिसकी वजह से मैं इसकी इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहा हूँ? अब एक एक करके उन्हीं चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहली बात इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग और डायरेक्शन। इसकी स्क्रिप्टिंग शायद 2016-17 के आसपास ही ख़त्म हो चुकी थी और उसे रिफाइन करने के लिए नागात्सुकी सेंसे के पास काफ़ी वक्त था। जब आप इसके एपिसोड्स को देखेंगे तो साफ तौर पर पता चल जाएगा कि हर इंसिडेंट पर बहुत अच्छे से काम किया गया है और कहीं पर भी कुछ यूजलेस नहीं मिलता है। 13 एपिसोड के अंदर 100 साल की जर्नी को दिखाना कोई मामूली बात नहीं है मगर बहुत चालाकी भरे तरीके से ऐसा किया गया है। हर एक एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इमर्सिव है और अगर मैं इसके आर्ट स्टाइल और एनिमेशन की बात करना शुरू करूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चंद शब्दों में बताना चाहूँ तो विट स्टूडियो ने हमेशा की तरह कमाल का काम किया है और एक्शन सीक्वेंसेस इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि देखते वक्त पलक तक नहीं झपका पाओगे। फाइनली अब मैं उन बातों के बारे में बताऊंगा जिनकी वजह से मुझे ये रिव्यू बनाना पड़ा। ओरिजिनल एनीमे होने की वजह से ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, ये तो हुई पहली वजह। दूसरी वजह है हमें ऐसे बहुत कम एनीमे देखने को मिलते हैं जिनमें साईफाई बेस्ड प्लॉट हो और वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव स्टोरी के साथ आते हो मगर कॉम्प्लेक्स ना हो। एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड के बारे में सोचना काफ़ी आसान है मगर अपनी उसी सोच को एक सिंपल वे में ऑडियंस को प्रेजेंट करना जो उन्हें ओवरवेल्म ना कर दे बहुत मुश्किल होता है। रीज़ीरो के साथ ऐसा ही कुछ चलता है। उसमें सब कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है कि कुछ कुछ जगह पर वो काफ़ी ओवरवेलमिंग लगता है मगर उसी क्रिएटर के द्वारा बनाए गए इस शो में आपको एक क्लीन और स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा जिसको आप आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। विवी के हर दूसरे एपिसोड में आपको कुछ ना कुछ धमाकेदार देखने को ज़रूर मिलेगा और बीच में कुछ ऐसे भी ट्विस्ट हैं जिन्हें देखकर आप पूरी तरह से हिल जाएंगे। एपिसोड 2 के अंत में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है जिससे पता चल जाता है कि डीवा और मात्सुमोटो की 100 सालों की जर्नी इतनी भी आसान नहीं होने वाली है। मात्सुमोटो फ्यूचर को बदलने के लिए हर वो चीज़ करता है जो रैशनली सही हो मगर डीवा चीज़ों को करने के लिए इंसानों की तरह सोचती है। दुनिया की सबसे पहली एआई होने पर भी डीवा सबसे ज़्यादा वर्सटाइल निकलती है। टीन के डिब्बे में बंद होने के बावजूद ऐसा लगता है कि उसके पास एक दिल है। यही बात डीवा को एक लाइकेबल कैरेक्टर भी बनाती है। असल में इंसानों और एआई के बीच की लड़ाई को रोकना डीवा का काम नहीं है। डीवा का असल मिशन है नहीं बताऊंगा। इस सवाल का जवाब तो आपको शो देखते वक्त ढूंढना पड़ेगा। अभी तक मैं सिर्फ डीवा डीवा बोल रहा था
तो फिर आखिर ये विवी कौन है? विवी वो है जिसका मिशन है मात्सुमोटो के साथ मिलकर इंसानों और एआई के बीच की लड़ाई को रोकना। अब तुम पूछोगे कि मात्सुमोटो ने तो डीवा के साथ पार्टनरशिप की थी, तो फिर विवी कहाँ से आ गई? मैं इस सवाल का जवाब दे देता हूँ आपको और परेशान नहीं करूँगा। असल में विवी और डीवा एक ही हैं और नहीं भी। क्या इसके पीछे स्प्लिट पर्सनैलिटी का हाथ है? नहीं। मैं इन दोनों को अलग क्यों नहीं बोल रहा हूँ वो आपको शुरुआती एपिसोड्स में पता चल जाएगा, और क्यों मैं उन्हें अलग अलग बोल रहा हूँ वो आपको एपिसोड 6 के बाद पता चलेगा। अगर सारी बातों को समराइज करूँ तो क्या ये कहानी सिर्फ विवी और मात्सुमोटो के 100 साल की जर्नी के बारे में है? इसका भी जवाब है नहीं। ये कहानी है एक ऐसे एआई के बारे में जो दूसरों से सीखती है कि ज़िंदगी क्या है, मौत कैसी होती है और किसी काम को दिल लगाकर करने का मतलब क्या होता है। अब आखिर में हम बात करते हैं इस एनिमे के साउंड डिज़ाइन के बारे में। यहाँ पर आपको कोई गॉड लेवल ओएसटी नहीं मिलेगा जिसे सुनते ही आपको मोक्ष मिल जाए। इसमें काफ़ी यूनिक साउंड्स को यूज़ किया गया है जो इसके एस्थेटिक थीम के साथ काफ़ी सही बैठते हैं, मगर इंडिपेंडेंटली उतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं हैं। मगर ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसके साउंड्स बकवास हैं, बल्कि वो काफ़ी यूनिक हैं। मगर इसके ओपनिंग की बात कुछ अलग है। बिना कोई शक इसका ओपनिंग सीक्वेंस इस सीज़न के बाकी सारे एनिमे से मुझे ज़्यादा पसंद आया। ओपनिंग सॉन्ग में ओपनिंग लिखा हुआ है, इसीलिए सिर्फ ओपनिंग में यूज़ नहीं किया गया है, बल्कि हर दूसरे एपिसोड के इम्पैक्टफुल सीन में आपको इसकी ज़बरदस्त ओपनिंग सॉन्ग सुनने को मिल जाएगी। इसी गाने के साथ विट स्टूडियो के कमाल के विजुअल्स पूरी तरह से आग लगा देते हैं। मुझे नहीं पता ये सब सुनने के बाद आपको इस एनिमे के बारे में कैसा लग रहा है। अगर मेरी वजह से आपको ये एनिमे देखने का मन कर रहा है तो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है। अगर आप भी सोच रहे थे कि ये एक आइडल एनिमे है तो मैं बस एक आखिरी चीज़ दिखाना चाहूँगा। इस पोस्टर को ज़रा ध्यान से देखो। किस एंगल से लगता है कि इसमें क्यूट गर्ल स्टेज में चढ़कर कमर हिलाते हुए गाना गाएंगी? नहीं, किस एंगल से, ज़रा बताओ मुझे। मैं अभी सिर्फ एक लाइन में इस पूरे वीडियो को समराइज कर सकता हूँ। विवी फ्लोराइटाइज सॉन्ग इज़ नॉट एन आइडल एनिमे, इट इज़ एन आइडियल एनिमे, सो प्लीज़ गिव इट ए ट्राई इफ़ यू हैवेंट येट।